कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी अब खत्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से कहा कि लोगों ने जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में तब्दीली के हक में वोट दिया। इससे साबित होता है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये तब्दीली जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर पर है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में आतंकी घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरें भी शायद ही किसी कोने में एक आध बार आ जाए तो आ जाए। अब जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है और इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारी मदद कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। ये सबसे जरा विश्वास पैदा करने वाली बात है। आज वहां टूरिज्म नए रिकॉर्ड बना रहा है, निवेश बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के जो आंकड़े हैं वो पिछले 4 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। और इसको सिर्फ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है, भारत के संविधान को स्वीकृति देते हैं, भारत के लोकतंत्र को स्वीकृति देते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वीकृति देते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है आदरणीय सभापति। देशवासी जिस पल की प्रतीक्षा करते थे वो आज इतनी सहज सरलता के सामने दिख रही है। आदरणीय सभापति, बीते अनेक दशकों में बंद, हड़ताल, आतंक की धमकियां, इधर उधर बम धमाके की कोशिशें एक प्रकार से लोकतंत्र पर ग्रहण बनी हुई थी। आज इस बार लोगों ने संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है। मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। नया आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ओहदा संभालने के बाद पुंछ का अपना पहला दौरा किया। नया आर्मी चीफ जनरल अपने पहले दौरे पर हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पुंछ जिला हेडक्वार्टर पहुंचे थे। आर्मी चीफ एक खसूसी हेलीकॉप्टर में पुंछ के हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। यहां वो सीधे पुंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर गए। वो तकरीबन 1.5 घंटे तक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रहे। वो अफसरान के साथ मीटिंग करने के बाद वापस लौटे। इलाके की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। कई आला फौजी अहदेदार मीटिंग में मौजूद थे और आर्मी चीफ ने एसएसपी पुंछ के दफ्तर का दौरा भी किया। उन्होंने एसएसपी समेत पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। काबिल जिक्र है कि उपेंद्र द्विवेदी इससे कबल शुमाली कमान के सरबराह रह चुके हैं और वो आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद अपने पुंछ पहले दौरे पर रहे। आर्मी चीफ जनरल बिपिन उपेंद्र द्विवेदी ने आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड IA के साथ व्हाइट नाइट कोर के आगे वाले मकामात का दौरा किया और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ को कमांडरों ने जमीनी ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने पेशावराना महारत के आला मयार को बरकरार रखने के लिए तमाम रैंक की तारीफ की और उन्हें तमाम मौजूदा और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए साबित कदम रहने की तलकीन की। डीजीपी RR सोय ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तशद्दुद की सतह कम हुई है मगर कुछ मसाइल है और सिक्योरिटी फोर्सेस से निमटने का काम कर रही है। मकामी भर्तियां कम हैं, पथराव के वाक़यात कम हो गए हैं, कुछ गैर मुल्की दहशतगर्द हैं जो दरअंदाजी करने में कामयाब हो गए हैं। फोर्सेस उनसे निमट रहे हैं और उन्हें ख़त्म कर देंगे। दुश्मन दहशत फैलाने के लिए तरह तरह के तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उन्हें ज़रूर ख़त्म किया जाएगा। सोय ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। हमारे सामने एक सिक्योरिटी सिचुएशन है और वो सिक्योरिटी सिचुएशन
का जो डिग्री है कि कितनी गंभीर है, उस सिलसिले में एक ये रिलेटिव टर्म्स में बहस हो सकती है। ऑर्डरलीनेस को बरकरार रखने के लिए एक ताकत जो है वो कायम है। द डिग्री ऑफ फियर is certainly less than what it was 3 years ago or 4 years ago or 5 years ago, and it is evident from the overall rhythm of life that we witness, be it business, be it schools, be it other educational institutions or public facilities that is running of hospitals and shops and other public goods, transport included. We have a system, we have a rhythm of life which goes on. That we have a long border, a border which is porous to the extent that it has jungles, it has nalas, it has riverines, it has several topography and terrain related challenges. So, and the enemy is finding out newer and newer mechanisms of trying to push in terrorists. So therefore we have a challenge at hand in terms of foreign terrorists primarily. Some of our friends say that the challenge is also on account of a few individuals who are or who could be supporting them. That also is admittedly a challenge of the gun and the bomb by the foreign terrorists, and the challenge of a few who are supporting or maybe extending facilitation. These two challenges are being dealt and being dealt firmly in a planned manner. बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर रशीद को जिला इलेक्शन अफसर ने नोटिस जारी किया और उन्हें इंतखाबात के दौरान मुकर्ररा हद से ज्यादा खर्च करने के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। जिला इलेक्शन अफसर ने इंजीनियर रशीद से इस मामले में वजाहत तलब की। इंजीनियर रशीद के जरिए कल अखराजात 2,10,220 बताया गया, जबकि शेड्यूल रजिस्टर में ये खर्च 13,78,000 से ज्यादा है। और इससे कबल अदालत ने शेख अब्दुल रशीद को हिरासती पैरोल पर इजाज़त दे दी है और पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 जुलाई को हलफ लेने के लिए इंजीनियर रशीद को 2 घंटे की हिरासती पैरोल दे दी है। इंजीनियर रशीद बारामूला से लोकसभा इलेक्शन जीते हैं। इंजीनियर रशीद ने हलफ लेने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर की थी। NIA ने पहले ही इंजीनियर को हलफ लेने की इजाज़त पर रजामंदी दी थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी मेंबरान का इजलास आज से शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों से वर्किंग कमेटी के तमाम अरकान इस अहम 2 रोज़ा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया जा रहा है। वर्किंग कमेटी के मेंबरान से मुस्तकबिल में इत्तेहाद के इम्कानात और मंशूर के बारे में भी तजावीज़ तलब की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी मेंबर्स मीट आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस नवाज़ुब में मुनाकद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और NC की जो टॉप लीडरशिप है वो इसमें शामिल रही। ये मीटिंग 2 घंटे तक चली और इस मीटिंग में जो आने वाली स्ट्रेटजी है असम्बली चुनावों को लेके उस पर तबादला ख्याल हुआ और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या आगे आने वाले असम्बली चुनाव में किसी पार्टी के साथ अलायंस में जाएगी और जो मैनिफेस्टो इश्यूज़ है उन तमाम मामलात पे बात हुई। ये मीटिंग कल भी जो है वो यहाँ पे जारी रहेगी और इस मीटिंग का खास उद्देश्य यही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो स्ट्रेटजी होगी आगे आने वाले चुनाव में उस पर बात होगी। टॉप लीडरशिप जो NC की है वो इसमें शामिल है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने श्रीनगर और साउथ में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से अच्छा शो पेश किया है और उसके बाद जो बारामूला में उमर अब्दुल्ला की हार हुई है उस पर मंथन होगा, विचार होगा और कल भी ये डिस्कशन जो है वो जारी रहेंगी और एक अच्छी स्ट्रेटजी जो है उसको अमलाने की कोशिश की जाएगी ताकि आने वाले चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छे मार्जिन से यहाँ पे जीत हासिल कर सके और पार्टी जो है वो अच्छा शो पेश कर सके। तो शुरुआत है, 2 दिन का सेशन है। सारे जितने मेंबर हैं जम्मू से आए हैं, अपने साथी यहाँ कश्मीर के सारे साथी, अभी शुरुआत हुई है। कल शाम तक सेशन चलेगा। उसके बाद जो इसमें
फैसला जात होंगे आपको बता दिया जाएगा। कौन से मुद्दे हैं जो ज़ेर बहस रहे जिन पे गौर होगा? देखिए, जैसे हमारा एजेंडा भी है, जो मौजूदा यहाँ हालात हैं, सियासी हालात हैं, जो यहाँ आने वाले इलेक्शंस जो हैं, उम्मीद है कि इलेक्शन जल्दी होंगे, उसके बारे में क्या है, और तंजीम को कैसे फाल बनाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी अलायंस में जा रही है विधानसभा चुनाव? अभी तो कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं, तभी मैंने कहा ना 2 दिन का सेशन है, अभी शुरुआत है। ये सब फैसला जात जो तय पाएंगे वो कल दोपहर के बाद ही पता चल जाएगा। सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर से हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है, लेकिन अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो वहाँ से उमर अब्दुल्ला को हार मिली है। क्या उसको लेके भी कोई उस पर बात होगी? सारे सियासी हालात पे और तंजीम की मजबूती पे बात जरूर होगी। देखिए, एजेंडा ऑफ द मीटिंग यही है कि ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, और शायद जैसे कि मरकजी सरकार कह रही है और पीएम साहब ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि इलेक्शंस जो असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे होने वाले हैं वो सितंबर से पहले होने हैं। तो उसी सिलसिले में आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग जनाब फारूक साहब ने बुलाई है। सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर से हमने देखा है कि एनसी ने अच्छा शो पेश किया है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर से एनसी की हार हुई है। क्या उसको लेके उस स्ट्रेटजी बनाई जाएगी नॉर्थ कश्मीर को खास तौर पे? ऑब्वियसली दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। उसमें भी वो डिस्कशन करेंगे कि हमने कहाँ पे कोताही हुई या वो कौन सी वेव वहाँ पे चली। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंतखाबी इंचार्ज जी किशन रेड्डी के 6 जुलाई को जम्मू का दौरा करेंगे और जम्मू कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग, शरीक इंचार्ज आशीष सूद और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर और दीगर कई सीनियर लीडरान के अलावा आरएसएस अहम मीटिंग का हिस्सा होंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने भी तस्दीक की कि जेपी नड्डा और जी किशन रेड्डी 6 जुलाई को जम्मू पहुंचेंगे और उन्होंने कहा कि वो रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी की तौसीई मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें 2000 से ज्यादा पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी 6 जुलाई को ही असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। मेरे साथ बात करने के लिए हैं रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के चीफ हैं। सर, ये जो जेपी नड्डा का है विजिट है और ऐसा कह रहा है कृष्णा रेड्डी जी भी आएंगे, क्या तैयारियां हैं और क्या प्रोग्राम है? भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब जेपी नड्डा साहब 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब के जम्मू कश्मीर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी जो वर्किंग कमेटी की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें 2000 से ऊपर बीजेपी के एक्टिव वर्कर्स जिनके पास पार्टी में कोई न कोई जिम्मेवारी है, ऐसे वर्कर्स को बुलाया गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों में जुटा है और हमें विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन जल्द यहां इलेक्शन का भी ऐलान करेगा और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तैयारियां असेंबली इलेक्शंस के लिए शुरू हो चुकी हैं। वहीं हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब 6 जुलाई को जम्मू पहुंच रहे हैं। एक प्रकार से असेंबली इलेक्शंस की पार्टी के प्रोग्राम्स का ऐलान करेंगे और बीजेपी हर घर तक पहुंचेगी, गांव-गांव, शहर-शहर में बीजेपी पहुंचेगी। जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, हर घर तक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर पहुंचेगा। पूरी ताकत के साथ हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और हमें यकीन है कि जनता का भरोसा, जनता का दिल हम जीतेंगे और यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो रविंद्र रैना साहब कह रहे हैं कि जेपी नड्डा 6 तारीख को यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीट है उसमें वो खिताब करेंगे और कई और प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेंगे। कैमरामैन साहिब के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीएसपी शिव कुमार की क़यादत में लेन नंबर 12
ग्रेटर कैलाश जम्मू में प्रवीण शर्मा BDO की रिहाइशगाह पर छापा मारा। ये छापा 25 एकड़ सरकारी अराजी के मुबैना घपले और गैरकानूनी फरोख्त के सिलसिले में मारा गया और इस मामले में कई रेवेन्यू एहलकार भी ACB के रेडार पर हैं। ये जो मामला है वो 25 एकड़ जो ज़मीन का जो कथित धांधली जो उसमें हुई है उसकी जो जांच में ACB की जो टीम है वो लगी हुई है और ACB चाहती है कि जितने भी इसमें तथ्य हैं वो सामने लाए जाएं। ये कथित ज़मीनों की जो धांधलियाँ, ज़मीनों के कागजात जो है, कई तरह की जो कथित धांधलियाँ जो हुई हैं ज़मीनों के लेन देन में और जो गवर्नमेंट लैंड की जो सेल परचेज की गई है उसके खिलाफ जो है, जो गलत तरीके से, गलत ढंग से, इलीगल तरीके से जो की गई है उसके खिलाफ ACB ने अपना शिकंजा कस दिया है। और पीछे भी हमने देखा था कि जो तहसील ऑफिस बाहू है वहाँ भी जो रेड किया गया था, जो SDM बाहू है, तहसीलदार, तो सब लोगों से जो पूछताछ है वो ACB की तरफ से की गई है और उसके बाद ही जो तथ्य जुटाने के बाद जिन पे शक है और जो लोग इसमें मुलव्विज़ लगते हैं ACB को, उनके खिलाफ अब रेड्स जो है वो तेज़ कर दी गई हैं। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नारबल के काउसा खालसा में नाले सुख में उत्तर प्रदेश के 3 नौजवान नहाने के दौरान डूब गए और इसके बाद 2 को बचा लिया गया और एक नौजवान को 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाजियाब किया गया। उसको बाद में मागाम अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वाज़ेह रहे कि इस हादसे का जूं ही लोगों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को भी मुतल्ला किया। बाद में पुलिस, SDRF और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान 2 गैर रियासी नौजवानों को बचाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी SDPO मागाम कर रहे थे। एक नौजवान की लाश को बाजियाब किया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों नौजवान कपड़ा फरोख्त कर रहे थे। इसी दौरान वो यहाँ नहाने के लिए आए थे। गर्मी के बीच आज काउसा नारबल में एक हादसा पेश आया है और जिसमें 3 गैर रियासती जो मजदूर थे उन्होंने शदीद गर्मी के बीच जब यहाँ नाले सुखनाग में जब बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे तो इस बीच इन तीनों ने यहाँ पे नहाने की कोशिश की और इस दौरान इन तीनों में से एक जो नौजवान है वो यहाँ पे डूब गया था और जूं ही यहाँ मुकामी लोगों को पता चला है कि एक नौजवान जो है यूपी से ताल्लुक़ रखते थे और क्योंकि ये तीनों जो है कपड़ा बेच रहे थे और उसके बाद जब यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ नहाने की कोशिश की और इस दौरान उनमें से जो एक डूब गया था और 2 को बचा लिया गया है और फिर उसके बाद एक जो है करीबन 2 घंटे की मसाफत में वो इस पानी के अंदर रहा और उसके बाद यहाँ पे SDRF टीम है या जम्मू कश्मीर पुलिस हो और उसके बाद मुकामी नौजवान जो है वो यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और इस दौरान करीबन 2 घंटे के बाद यहाँ पे एक यानी यहाँ पे एक नौजवान डूब गया था और उसके बाद उसे बाजियाब किया गया है और उसके बाद उन्हें यानी हॉस्पिटल पहुँचाया गया है काफ़ी अनथक कोशिशों के बाद। क्योंकि अगर हम देखेंगे, क्योंकि आए रोज़ इन दिनों यहाँ मुख्तलिफ ऐसे वारदात पेश आते हैं, डूबने के वाक़ात पेश आते हैं मुख्तलिफ दरियाओं में, मुख्तलिफ नदी नालों में, क्योंकि शदीद गर्मी के बीच ये हादसा पेश आते हैं और ज़रूरत है कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चाहे वालिदैन हो, चाहे नौजवान हो, नदी नालों में जाने से गुरेज करना चाहे और इसमें बड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं काउसा खालिसा से मुनीर हुसैन हुर्रा। जिला इंतजामिया राजौरी ने जिले में रहने वाले लोगों को खास तौर पर पानी के ज़खायर के साथ रहने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और महकमे मौसमियात की तरफ से पहाड़ी इलाकों में आइंदा चंद दिनों तक बारिश की पेशेंगोई के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया। नोडल ऑफिसर ने जारी एडवाइजरी में कहा कि महकमे मौसमियात की तरफ से राजौरी जिले में आइंदा चंद दिनों में बारिश की पेशेंगोई के साथ ख़राब मौसम के पेश नज़र लोगों को मशवरा दिया गया कि वो आबी ज़खायर के अंदर और आसपास से दूर रहें और मौसम की बेहतरी तक अपनी सरगर्मियां महदूद रखें। लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि हम सेफ्टी अपनी खुद ही कर सकते हैं और उसके लिए कोई पानी के आगे जोर किसी का नहीं, पानी और आग के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। तो खुदा ने हमें ये भी एक दिमाग दिया गया है कि जहाँ पे हमारी लाइफ को, हमारे मकानों को, जहाँ किसी और चीज़ को नुकसान हो, वहाँ से हमें खुद बच के रहना चाहिए। सरकार तो अपने जो काम होते हैं वो कर रही होती है, लेकिन लोगों का भी एक फ़र्ज होता है कि अपनी सेफ्टी खुद अडॉप्ट करें और हमारे से जो भी जब भी कोई सहायता की ज़रूरत हो तो हम 24/7 अवेलेबल होते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
जम्मू के भगवती नगर बेस से अमरनाथ यात्रियों का छठा जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना। बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ जत्था रवाना। शोपियां में बस स्टैंड को लेकर की गई शिकायत। व्यवसाय मालिकों ने प्रशासन से बस स्टैंड की दुर्व्यवस्था ठीक कराने की अपील की। लेह में भूकंप के झटके। लद्दाख में सुबह सुबह भूकंप के झटके। 4.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। संसद में राहुल के बयान पर विरोध प्रदर्शन। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। राहुल के संसद में हिंदुओं के खिलाफ दिया था बयान। कुपवाड़ा से हथियार और गोला बारूद बरामद। संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान मिली कामयाबी। वक्फ बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी मौलवी अख्तर ने वक्फ बोर्ड से पेंशन को लेकर लगाई गुहार। 500 लोगों की पेंशन जल्द से जल्द जारी करने की अपील। पानी की किल्लत से जूझ रहे सोलन में शहरवासी टैंकर मंगवा कर करना पड़ रहा गुजारा। नगर निगम सोलन के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा, शहरवासियों को समय से पानी तो मिल नहीं रहा, लेकिन भारी बिल उन्हें जरूर मिल रहा है। सोलन में कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया आरोप। केएल ठाकुर पर लगाए जमीन घोटाले के आरोप। नूरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा उपचुनावों को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप। पूर्व निर्दलीय विधायकों पर जनता के जनादेश को ठुकराने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष का मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना। कहा, मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, पूर्व निर्दलीय विधायकों को बेवजह प्रताड़ित किया। लाहौल स्पीति पुलिस नए कानूनों के बारे में लोगों को कर रही जागरूक। पुलिस द्वारा जांच अधिकारियों और लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा अभियान। देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून हुए लागू। पुलिस ने नए कानूनों के तहत किए मामले दर्ज। धर्मशाला और पालमपुर थाने में किए गए मामले दर्ज। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और नुनवन पहलगाम के दोनों रास्तों के जरिए एहसन और पुरअमन तरीके से जारी है और एक सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 74,000 से ज्यादा यात्रियों ने 2 जुलाई तक श्री अमरनाथ जी के मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए हैं। यात्री बम बम बोले के नारे लगाते हुए मुक़द्दस गुफा की तरफ अपना सफर शुरू करने से पहले बालतल बेस कैंप में खुसूसी पूजा कर रहे हैं। रज़ाकारों के कायम करदा लंगरों पर यात्रियों का बहुत ज्यादा रश देखा जा रहा है। यहाँ वो मुफ्त खाना और रिहाइश फराम कर रहे हैं। यात्रियों की खिदमत के लिए मौजूद तंजीमों की जानिब से बेस कैंपों और यात्रा के इलाके में मुक़द्दस गुफा तक 125 से ज्यादा मुफ्त लंगर कायम किए गए हैं। यात्री इंतजामिया की तरफ से रखी गई बुनियादी सहूलियात से मुतमईन है। उनमें ट्रैक को चौड़ा करना और लाइट्स की तनसीब शामिल है। तिबी इमदाद की सहूलियत और ट्रैक के साथ हिफाजती इंतजाम से भी वो काफ़ी मुतमईन है। मैंने पहले दर्शन जब किए थे वो 2007 में किए थे और इस बार 16 साल बाद मैंने अब 2024 में दर्शन किए हैं। और 2007 से लेकर 2024 तक के बीच में जो मैंने डेवलपमेंट देखी है वो बहुत ह्यूज है। चाहे वो रोड से लेके हो, चाहे वो रोड्स की बात करें आप तो, चाहे वो और फैसिलिटीज़ की बात करें वो, या फिर आप बात करें अगर लाइट्स की भी। जे.एंड.के गवर्नमेंट हो, प्रशासन हो, जे.एंड.के पुलिस हो, आर्मी है, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अभी इतनी अच्छी सुरक्षा का इंतजाम है और प्रशासन ने बड़े अच्छे लाइट का, पानी का और मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा इंतजाम है आपकी बार यात्रा में। दिल्ली और बुलंदशहर के सहयोग से शिव शक्ति जनित सेवा दल के नाम से यहाँ पर रेल पटरी पर और बालताल पर दोनों जगह भंडारा लगाते हैं। ये भंडारा हमारा 16 साल से यहाँ पर सेवा दे रहा है। जो यात्री नीचे से दर्शन करने के लिए ऊपर आते हैं उनके लिए हम खाने पीने, रहने, सोने बैठने की व्यवस्था करते हैं। मैं अमरनाथ जी के दर्शन करके अभी आधे घंटे पहले वापस आया हूँ। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए बर्फानी बाबा के। और जो यहाँ यात्रा में जहाँ रुके हुए हैं, जिस पड़ाव पे बालटाल का पड़ाव है, भोले भंडारी सेवा समिति सेवा मंडल, यहाँ मैं बहुत टाइम से रुक रहा हूँ। जो यहाँ का व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे और रेल पटरी पे दोनों जगह अच्छी है। मेडिकल हो या भंडारा हो, दोनों ही बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव, एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल कयूम और एसडीएम बड डॉक्टर अमित कुमार ने क्लियरेंस के काम का जायजा लेने के लिए पथरंकी में सड़क ब्लॉक करने वाली जगह का दौरा किया और सड़क की बहाली का काम जारी है। डीसी ने जीआरईएफ हुकाम को हिदायत दी कि वो लैंडस्लाइड को जल्द अज जल्द साफ करने के लिए डबल शिफ्टों में काम करें। फंसे हुए मुसाफिरों और अक़ीदतमंदों के लिए एक मुतबादिल फुटपाथ रूट खोल दिया गया है। इसमें सिविल और पुलिस इंतजामिया मदद फराहम कर रही है। किश्तवाड़ पड रोड की बंदिश का आज चौथा दिन है।
किश्तवाड़ पडर रोड 30 जून को स्लाइड की वजह से बंद कर दिया गया था और इमरजेंसी के मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इमरजेंसी के लिए कुछ देर के लिए मोबाइल सर्विसेज और बिजली की सर्विस बहाल कर दी गई है। जी यहाँ पे ग्रेफ की टीम लगी हुई है ब्लास्टिंग करके। यहाँ का जितना बड़ा स्लाइड आया हुआ है 100 मीटर का लगभग स्लाइड है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और उस वजह से पूरा का पूरा रास्ता वॉश आउट हुआ है। क्योंकि एक्सकवेशन टीम की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो इसीलिए हम लोग पहले ब्लास्ट करके फिर मग डिस्पोजल नीचे कर रहे हैं। वहाँ पे पार्डर पे आने वाले दिनों में अभी मैं बताऊं थोड़ा सा एसेंशियल सर्विसेज का इशू रह सकता है, उसके लिए भी एसडीएम यहाँ पे मौके पे ही रहेंगे। और अभी जस्ट आधा घंटा पहले पार्डर के लिए बिजली रेस्टोर हुई है, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये अभी आधा घंटा पहले चालू हुई है, तो पार्डर में बिजली भी पहुंची है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 4-5-6 घंटे जब तक ब्लास्ट नहीं होता है तो ये बिजली कंटिन्यू रहेगी, तो लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं बैटरी, इन्वर्टर, चार्ज और बाकी चीजें कर पाएंगे। और टेलीकॉम की व्यवस्था भी बहाल हो चुकी है। कुपवारा के दूर उफ्तादा इलाके पाजीपुरा में आज 12 साल के बाद सड़कों पर मैकडम बिछाने के अमल की शुरुआत हो गई है। डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमिना ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। लोगों ने इंतजामिया और डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमिना और डिप्टी कमिश्नर की सताइश की। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है दूर दराज लोगों को कनेक्टिविटी देने का, मैगडमाइजेशन ऑफ द रोड्स, और मैंने भी वही एक तरीका इस्तेमाल किया ताकि गवर्नमेंट का जो ख्वाब है वो पाए तकमील पहुँचे। और डीडीसीज़ का अहम रोल है इस टाइम इसमें, और कंसर्न डिपार्टमेंट्स का भी। हम डीडीसीज़ एक पुल है गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान, और ये हम पे भी फ़र्ज़ बनता है जो एक गवर्नमेंट का ख्वाब है कि कनेक्टिविटी हर गांव तक पहुँचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। जो CNT प्लान जो हमारा है उसमें हमारा सर्कल कुपवाड़ा का 74 किलोमीटर टारगेट है, जो कि हम वेरी शॉर्टली बाई मंथ ऑफ अगस्त एंड तक ये कंप्लीट करेंगे। हमारी जो फील्ड टीम है जो टेस्ट करते रहते हैं, तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी, वो बराबर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पे रिक्विजिट टेस्ट करें वो कर रहे हैं। बड़े सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर मैग्डमाइजेशन हो रही है। इस साल का जो CNT और पोर्टबल का बजट है वो भी R&B ने रिसेंटली अप्रूव किया है, और उसमें टेंडरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है हर एक डिवीजन में, और सून जो अलॉटमेंट्स हैं वो भी की जाएंगी। इन सभी अलॉटमेंट्स जैसी ही होती हैं हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इन कामों को स्टार्ट किया जाए, और जैसे कि हमने लास्ट ईयर हमारे टारगेट्स को अचीव किया था मैग्डमाइजेशन के, इस साल भी हम हमारे मैग्डमाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करें। संगम पुलवामा शाहरा पर टहाब के मकाम पर पुल की हालत खस्ता होने से हादसात का खतरा लाहक रहता है। 3 माह कबल पुल का एक हिस्सा टूट गया था, इससे गाड़ियों का पुल से गुजरना काफी दुश्वार हो गया है। ये न सिर्फ पुलवामा और शोपियां अजला के कई देहात को मिलाने वाला अहम पुल है, बल्कि कश्मीर के बड़े सनती मरकज सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट को जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है। ताहम डीसी पुलवामा ने न्यूज़ 18 JKLH को बताया कि पुल की तामीर नौ के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। तो मगर यथ कुन आव तवज्जो दिन कह बे संगम योर इस अनंतनाग योर पर सारे खुद बोड़ इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये रोड सिर्फ ये योत, तो मगर अत कहें तवज्जो दिन पत्म 3 रेतों पे हालत ये कदलस ना आव योतन का ना गई अलबत्ता खतरे में एक्सीडेंट बे ट्रैफिक दबाव सारे खुद ज्यादा ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सह ये रोडस। ये रोड कनेक्ट करता है जो कश्मीर में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है सिडको, ये उसको कनेक्ट करता है और ये देश बिहार को भी कनेक्ट करता है। पुलवामा संगम शाहरा पर इस वक्त हम टहाब के मुकाम पर मौजूद है। यहाँ पर ये जो पुल है, कलवट है, ये ढह रहा है, गुज़श्ता 3 महीने से ये ढह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसात होने का खदशा लाहक पैदा हो गया है। मुकामी लोगों की मांग है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, उसकी मरम्मत अमल में लाई जाए ताकि कोई बड़ा हादसा से टल जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 टहाब, पुलवामा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट। मंडी के पंडोर डैम के पास फिर मंडराया हाईवे पर खतरा, हाईवे में आ गई बड़ी बड़ी दरारें, बरसात होने पर हो सकता है ज्यादा नुकसान।
हाथरस हादसे के बाद बाबा फरार, एफआईआर में 80,000 लोगों की इजाजत मांगने के बाद 2.5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा, मुख्य सेवादार और आयोजकों पर लापरवाही और सबूत मिटाने के आरोप। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनने को असामान्य घटना उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री बोले, देशवासियों के विवेक पर गर्व है। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, इशारों में कहा, भ्रम की राजनीति को जनता ने ठुकराया, कुछ लोग हकीकत से मुंह फेर रहे हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोले, विपक्ष ने संविधान दिवस का विरोध किया, संविधान सरकार के लिए दिशा दर्शन का काम करता है। विपक्ष के सांसदों के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले जाने की बात कही। बोले, तेजी से बढ़ रही हमारी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर जोरदार पलटवार, कुछ लोगों ने जनादेश समझ में नहीं आया, हकीकत से मुंह मोड़ रहा विपक्ष। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का दो टूक, कहा, आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे आगे, आतंकवाद से लड़ाई अंतिम चरण पर। शेख अब्दुल रशीद को जिला चुनाव अधिकारी ने जारी किया नोटिस, चुनाव में तय सीमा से ज्यादा खर्च करने पर नोटिस। गुलमर्ग में स्कूली बच्चों ने पिकनिक को लेकर एडवाइजरी की जारी, बारिश के मौसम में गुलमर्ग न जाने की हिदायत, गुलमर्ग जाने की इजाजत लेने के लिए स्कूलों को 1 हफ्ते पहले करना होगा आवेदन। जम्मू के भगवती नगर बेस से अमरनाथ यात्रियों का छठा जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना, बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ जत्था रवाना। शुपैया में बस स्टैंड को लेकर की गई शिकायत, व्यवसाय मालिकों ने प्रशासन से बस स्टैंड की दुर्व्यवस्था ठीक कराने की अपील की। लेह में भूकंप के झटके, लद्दाख में सुबह भूकंप के झटके, 4.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। संसद में राहुल के बयान पर विरोध प्रदर्शन, जम्मू ऐसा लग रहा है कि बांदीपुरा में महकमे तालीम एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में उस्ताद तैनात करना ही भूल गया है। महकमे ने इस स्कूल में पहले से तैनात इकलौते उस्ताद को दूसरे स्कूल में तैनात किया। बांदीपुरा में महकमे तालीम ने 1 जुलाई को एक हुक्मनामे के तहत 68 असातिज़ा को 1 माह के लिए दूसरे स्कूलों में तैनात करने की फहरिस्त जारी की। इस दौरान सरकारी प्राइमरी स्कूल फरे मोहल्ला तुर्कपुरा में तैनात अकेले उस्ताद को दूसरे स्कूल में तैनात किया गया, मगर महकमा उसके बदले स्कूल में किसी दूसरे उस्ताद को तैनात करना ही भूल गया। यूं स्कूल में तैनात ये उस्ताद इस तजज्जुब में है कि वो महकमे के हुक्मनामे पर अमल करे या स्कूल में ही रहे। उधर सीईओ बांदीपुरा का कहना था कि इस गलती को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। मैं एक बात आपको श्योर करना चाहता हूँ, मेरी नोटिस में इस वक्त आप ला रहे हैं, अगर ऐसा कुछ मसला होगा तो मैं ये डेफिनेटली ठीक करूँगा। मैं देखूंगा कि वहाँ किसको हमने उठाया और वहाँ कितने टीचर्स हैं। अगर ऐसी बात होगी तो मैं इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ या दूसरे टीचर को वहाँ तैनात कर सकता हूँ। जिला कुलगाम में इस साल लहसुन की बेहतरीन और बम्पर पैदावार हुई और इससे किसानों को अच्छी खासी आमदनी हासिल हुई है। जिला कुलगाम को पूरे मुल्क में 1 नेशन 1 प्रोडक्ट के तहत लहसुन की पैदावार में काफ़ी हौसला अफजाई की गई और इससे बेहतरीन पैदावार हुई है। महकमा एग्रीकल्चर के मुताबिक लहसुन से होने वाली आमदनी एक खुशाइंद कदम है। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, बहुत ही फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है और गार्लिक के लिए मशहूर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि क्लाइमेटिक जो कंडीशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट की वो फेवरेबल है और इसके साथ साथ जो हमारा गार्लिक है उसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा है और मार्केट भी अवेलेबल है। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गार्लिक प्रोड्यूस करे। पामपुर में मेगा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत क़यूम ने की। लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने अपने मसाइल हुकाम के सामने रखे। डीसी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी मुश्किलात का अजाला जल्द किया जाएगा। प्रोग्राम है, आज हम पामपुर में यहाँ पे आए थे, काफी तादाद में सारे हल्कों से लोग आए थे, अपने अपने इश्यूज उन्होंने रखे और मेरी टीम भी साथ में थी। सारे इश्यूज को नोट किया है, कमिटमेंट्स दिए हैं अपने ऑफिसर्स ने कि किस टाइमलाइन के हिसाब से उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, इस पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का कि जो गवर्नेंस एट द डोर स्टेप लेके जानी है, इस पे अब पब्लिक का भरोसा है, वो पार्टिसिपेट भी इसमें करते हैं।
करगिल विजय दिवस की 25वीं रजत जयंती के मौके पर फौज ने आर्यन वैली गरकोन में आंझानी कैप्टन मनोज पांडे की याद में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम को आवाम के लिए वक्फ किया। कमांडर 14 को डीसी करगिल, एसएसपी करगिल और ब्रिगेडियर 192 और सीनियर अफसरान और अवाम मौजूद थे। एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम और खेलों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बीच कोर कमांडर डीसी करगिल, एसएसपी करगिल और ब्रिगेडियर 192 ने पांडे के भाई की मौजूदगी में स्टेडियम का इफ्तिताह किया और इसे जिला इंतजामिया करगिल के हवाले किया। इस पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और लोकल यूनिट के कमांडेंट ऑफिसर ने दस्तखत किए। इंडियन आर्मी ने जो कारकुन विलेज में एक बहुत अच्छा एक स्टेडियम बनाया है, जो आज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को और यहाँ के यूथ को वो हैंडिंग और टेकिंग कर रहे हैं। तो आज यहाँ ओपनिंग फंक्शन के साथ साथ इसमें बहुत वॉलीबॉल का एक फुटबॉल कोर्ट बनाया है, इसके साथ साथ बास्केटबॉल का कोर्ट बनाया है और बैडमिंटन का कोर्ट बनाया है। के नाम से एक स्टेडियम बनाया और उस स्टेडियम का दिन जो उद्घाटन का रखा वो भी ऐसा रखा जो कि आज ही का दिन है जिस दिन वो शहीद हुए। ये मेरे लिए ऐसे अवसर पर यहाँ पर आना बहुत गर्व की बात है और मैं यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के जो गांव के लोकल लोग हैं उनसे मिला। सेना ने ये मेरी समझ से बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। आर्मी को शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारा जो सपना था कैप्टन मनोज पांडे स्टेडियम यहाँ पर वो उन्होंने पूरा करके आज हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को सौंप दिया। जैसे आपको पता है इंडियन आर्मी का जो इस बॉर्डर इलाके में उनका जो रोल है वो तो बिल्कुल हम भूल ही नहीं सकते। तो इंडियन आर्मी का बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये और इसमें साथ साथ जो आर्यन यूथ फाउंडेशन है, जो आर्यन वैली का एक रजिस्ट्रेशन फंड, उन्होंने बड़ा मतलब जो युवा है यंग है उन्होंने बहुत अच्छा एक बांदीपुरा के आरगाम इलाके में हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में एक मेगा ब्लॉक दिवस के दौरान पहली बार गुजर और दीगर कबाइल के लोगों में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की असनाद तकसीम की गई और डीसी बांदीपुरा शकील उर रहमान, डीएफओ बांदीपुरा वसी फारूक और इलाके के डीडीसी मेंबर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के अलावा तमाम महकूम के अफसरान और लोगों ने इसमें शिरकत की। के लिए उठाए थे आरगाम से। इनके लिए आज ये बड़ा ही अच्छा दिन है और बहुत ही खुशी का मुकाम है इनके लिए कि आज बड़ी देरीना ख्वाहिश इनकी पूरी हो गई। इनके ग्रेजिंग राइट्स वगैरह होते हैं, इंडिविजुअल तो हम दे नहीं पाए तो कम्युनिटी को हमने दे दिया। बड़ा ही तारीखी दिन है क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो कम्युनिटी राइट्स हैं वो ऑलमोस्ट आज इस इलाके को पूरी मिल गई हैं। उसके लिए मैं डीसी साहब को, डीएफओ साहब को, खुसूसन डिपार्टमेंट को, एफआरए कमेटियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हमने बड़ी मेहनत की, वो क्लेमें सब पास होंगी। मैं आपकी माइक के जरिए पूरे बांडीपुरा की आवाम से गुजारिश करता हूं, जहां भी एफआरए के क्लेमें हैं वो सामने लाइए और अपनी राइट हासिल कीजिए। बच्चों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, ये उनके मुस्तकबिल की कामयाबी और फलाह की बुनियाद है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की मेंबर डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने इन बातों का इजहार किया और उन्होंने कहा कि तालीम बच्चों को इल्म हुनर से आरास्ता करती है और उनके रवैये को बेहतर बनाती है। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा जितना खूबसूरत है उतने ही यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं। एरिया माना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाला इलाका, तो किस तरह की ग्रीवेंसेस जो है ख़ास तौर पर बच्चों ने आपके सामने रखी जिसका आपको लग रहा है कि फौरी तौर पर अजाला करने की ज़रूरत है? जिस तरह का इलाके की बात के लिए ये मशहूर है, हर जगह ख़राब बातों के लिए मशहूर होता है कुपवाड़ा। जब हम यहाँ आए थे तो सबने कुपवाड़ा जा रहे हो ऐसा करके सबके एक्सप्रेशंस थे, लेकिन मुझे यहाँ आके उस तरह का कुछ माहौल नहीं दिखाई दिया। और मैं फिर कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिन लोगों में एजुकेशन के प्रति अगर आग है तो वो बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके। तो मुझे उम्मीद है कि कुपवाड़ा स्वयं अपनी तकदीर तदबीर सब बदलेगा। तो क्या आने वाले वक्त में हम फ्यूचर में ये भी यकीन रखेंगे कि ये हर ज़िला में आप जाएंगे, बच्चों के ग्रीवेंसेस सुनेंगे, इनका निपटारा होगा? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात को लेकर आग्रह करा है कि हम भारतवर्ष में जहाँ भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। इस तरह से हमारी पूरी टीम्स, मैं स्वयं, मेरे ख्याल ये शायद मेरा 12वां प्रदेश है जहाँ मैं खुद जा रही हूँ और हमने इस तरह के ब्लॉक्स तक कवर करा है। तो ये हम एड्रेस करने स्वयं जा रहे हैं और इस तरह से बच्चों की समस्याओं तक, बच्चे हम तक आए, हम बच्चों तक पहुँचे, इस बात को लेके हम चिंता कर रहे हैं क्योंकि ये प्लान ही इसी ढंग से बना। 110 बच्चों के प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करा,
उसके बाद जो इसलिए सक्सेसफुल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जो यहाँ टीम मिली, लोकल टीम, जिसमें एसडीएम साहब थे, मैम कलेक्टर मैम भी थी साथ में, और जो बाकी अधिकारी थे, डीसीपीओ साहब थे, उन सब लोगों ने इतना कोऑपरेट करके आउट ऑफ द बॉक्स तुरंत हर समस्या का रिड्रेसल वहीं के वहीं तुरंत करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इतना सक्सेसफुल होना ये बहुत अच्छा एक सेटिस्फैक्शन लेके जा रहे हैं। एक दूसरा जो मुझे बहुत अच्छी बात यहाँ लगी, जिन बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो बच्चे वो थे जो आज बहुत निर्भीक होकर, निडर होकर अपने दिल की बात कह रहे थे। उन्होंने अपनी बातों को, समस्याओं को बहुत बेबाकी से मेरे सामने रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। विरोध प्रदर्शन, राहुल के संसद में हिंदुओं के खिलाफ दिया था बयान। कुपवाड़ा से हथियार और गोला बारूद बरामद, संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान मिली कामयाबी। वक्फ बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी मौलवी अख्तर ने वक्फ बोर्ड से पेंशन को लेकर लगाई गुहार, 500 लोगों की पेंशन जल्द से जल्द जारी करने की अपील। पानी की किल्लत से जूझ रहे सोलन में शहरवासी, टैंकर मंगवा कर करना पड़ रहा गुजारा। नगर निगम सोलन के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा, शहरवासियों को समय से पानी तो मिल नहीं रहा, लेकिन भारी बिल उन्हें जरूर मिल रहा है। सोलन में कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया आरोप, केएल ठाकुर पर लगाए जमीन घोटाले के आरोप। नूरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधानसभा उपचुनावों को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप, पूर्व निर्दलीय विधायकों पर जनता के जनादेश को ठुकराने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष का मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना, कहा मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, पूर्व निर्दलीय विधायकों को बेवजह प्रताड़ित किया। लाहौल स्पीति पुलिस नए कानूनों के बारे में लोगों को कर रही जागरूक, पुलिस द्वारा जांच अधिकारियों और लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा अभियान। देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून हुए लागू, पुलिस ने नए कानूनों के तहत किए मामले दर्ज, धर्मशाला और पालमपुर थाने में किए गए मामले दर्ज। मंडी के पंडोर डैम के पास फिर मंडराया हाईवे पर खतरा, हाईवे में आ गई बड़ी बड़ी दरारें, बरसात होने पर हो सकता है ज्यादा नुकसान। हाथरस हादसे के बाद बाबा फरार, एफआईआर में 80,000 लोगों की इजाजत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलमर्ग की जानिब से स्कूली बच्चों के गुलमर्ग पिकनिक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई और इस एडवाइजरी में कश्मीर डिवीजन के स्कूलों को मशवरा दिया गया कि वो बारिश के मौसम में हफ्ता और इतवार को गुलमर्ग जाने से परहेज करें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से भी एडवाइजरी पर अमल कराने की दरखास्त की। वसीम राजा ने कहा कि गुलमर्ग आने के लिए कोई भी स्कूल 1 हफ्ता पहले पेश की इजाज़त के लिए दरखास्त दे। इसमें बसों की कुल तादाद, तलबा की तादाद की तफसीलात फराहम करना लाजमी है। पेश की इजाज़त के बगैर किसी भी गाड़ी को गुलमर्ग में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये भी मशवरा दिया गया कि बसों की तादाद 4 से कम रखी जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग में वीकेंड रश काफी बढ़ गया है, जिसमें लोकल्स के साथ साथ जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स भी एक्सकर्शंस के लिए आते हैं और काफी तादाद में उनकी बसेस गुलमर्ग आती हैं। तो हमने एक एडवाइजरी इशू की कि जो वीकेंड्स है, सैटरडे संडेज पे ये पिकनिक्स के लिए ना आए और वीकडेज पे आए, एक्सेप्ट सैटरडे संडे ये स्कूल्स यहाँ पे आए। और जो बसेस हैं इनकी, जैसे आज एक स्कूल आया था जिनकी लगभग 20 बसेस थी और बहुत सारे बच्चे थे, तो यहाँ पे चूंकि पार्किंग जो हमारी स्पेस है वो उतनी ज्यादा अवेलेबल है नहीं, लिमिटेड पार्किंग स्पेस है, उसके हिसाब से जो है हम इनकी जो है नंबर ऑफ बसेस भी लिमिट कर रहे हैं। और तीसरा जो है परमिशन जो पहले भी जीडीए दिया करता था, तो हमने अब मैंडेटरी रखा है, जो भी यहाँ पिकनिक के लिए, एक्सकर्शन के लिए आए, उन हजरात से, उन स्कूल हेड से जो है हम गुजारिश करते हैं कि वो अप्लाई करें परमिशन के लिए और हम 1 दिन में उनको परमिशन दिया करेंगे यहाँ आने। इस जगह को साफ सुथरा रखें और यहाँ पे जो है प्लास्टिक पॉलिथीन बैंड है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम काफी जो है कोशिश कर रहे हैं गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने की। मेहरबानी करके गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने में अपना रोल निभाएं और हमारी मदद करें। चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि जो बच्चे हैं या जो असातिज़ा यहाँ पे आते हैं, उनके साथ जो स्टाफ आता है, उनसे गुजारिश है कि काइंडली यहाँ पे लिटर ना करें, काइंडली यहाँ पे प्लास्टिक और पॉलिथीन और रैपर्स, चिप्स के रैपर्स ना फेंकें।
जंगबंदी के बाद सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग पुरअमन तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं। 3 साल कबल जिला पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी रहता था। इसकी वजह से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद जब दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंगबंदी हुई तो सरहदी इलाकों के लोग खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे हैं। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के दूरफ्तादा इलाके मनकोट सेक्टर के गांव झजला में लोग बगैर किसी खौफ के धान की काश्त कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पहले जंगबंदी नहीं थी तो यहाँ काम करना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता था। 3 साल से जंगबंदी है और वो सुकून में है। बिल्कुल बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग हैं, हम बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे पहले जो था शेलिंग होती थी तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत नुकसान होते थे, हमारे माल मवेशी भी नुकसान होता था, कई लोग नुकसान हुए, हमारे कईयों के घर नुकसान हुए हैं, मतलब कि बहुत ही नुकसान था। जब से सीज़ फायर का फ़ैसला हुआ है उसके बाद तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम हर काम कर सकते हैं, आराम से दाई लगा सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं। पहले तो हमें घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, इतना डर का माहौल था कि आपको हम क्या बताएं, बयान ही नहीं कर सकते कितना डर था। अब तो ठीक है, अब तो कोई मसला नहीं है, अब सब खुशी से रह रहे हैं, चैन सुकून से आराम से रह रहे हैं। अब हम अच्छे से खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, अब कोई मसला नहीं है अब। और यहाँ आज जो है देखो कितना अच्छा प्यार से ये लोग आपस में दान लगा रहे हैं। और इसमें जो है जैसे आप बोल रहे हो कि सीज़ फायर में कितना नुकसान हमारा हुआ इससे पहले, और अभी जो है कितनी शांति प्यार है। अगर यह हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में ऐसे रहेगा तो पीछे भी आगे आने वाले टाइम में भी जो ये काम आज चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं तो हमारे को बहुत ख़तरनाक क्या करना पड़ता है, आपस में ख़तरनाक जो है देखभाल वो उसका जो करगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के जश्न में हिंदुस्तानी फौज ने असीम फाउंडेशन पुणे के ताउन से बांदीपुरा जिले के हाजन सोनावारी इलाके में खवातीन के दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। तकरीब को हाजन और आसपास के इलाकों से पुरजोश रद्द-ए-अमल देखने को मिला। AGS हाजन में असीम 11 और मैजेस्टिक स्पोर्ट्स क्लब बांदीपुरा के दरमियान मैच हुआ। टूर्नामेंट का ये मैच का इनेकाद किया गया, शहीदों की याद में किया गया। बहुत बेहतरीन चीज़ है, हमें याद रखना चाहिए। हमारे जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी है वतन के लिए, वतन अजीज़ के लिए, हमें उनको याद रखना चाहिए, उनकी कुर्बानी को सराहना चाहिए। और ऐसे जो है टूर्नामेंट्स का इनेकाद हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे जवानों ने वहाँ लहू बहाया है हमारी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए। वो वहाँ पर शहीद हुई, वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, तभी हम यहाँ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये उस सिमत में बेहतरीन कदम है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी इस हवाले से काम करना चाहिए। जो हमारी बच्चियां हैं उनको आगे स्पोर्ट्स में ले जाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल स्पोर्ट्स कैंप का इनेकाद करना चाहिए, जैसे हमारी फ़ौज कर रही है। और मैं समझता हूँ हमारी फ़ौज इन मामले में एक कदम आगे है हम सबसे, और जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो हमें भी लेना। पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से बात यंग गर्ल्स के लिए हुआ ये आने का यही मकसद था कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रमोट करे जैन के, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलने का मौका मिले जम्मू कश्मीर में भी और आउट ऑफ जम्मू कश्मीर में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।